दुनिया में बढ़ती हुई वैश्विक मंदी के बीच भारत की आरबीआई ने एक के बाद एक कई कारनामे करके भारत को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। आरबीआई ने पिछले हफ्ते ही इस बात का खुलासा किया था, भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार अभी तक के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया है, जो कि करीब करीब 700 अरब डॉलर हो गया है। भारत ने ये उपलब्धि ऐसे वक्त में हासिल की है जिस समय पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है और दुनिया के कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने में जुटे हुए हैं। जहां यह भारत के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे देश भारत की आर्थिक प्रगति देखकर मन ही मन में ईर्ष्या भी कर रहे हैं। वह अभी भी यही सोच रहे हैं कि भारत वैश्विक मंदी के बीच ऐसा कैसे कर पा रहा है। और दूसरी बात कि भारत अपनी लोकल करेंसी में ही कई देशों के साथ ट्रेड करने का एग्रीमेंट भी कर चुका है। तो ऐसे में भारत डॉलर, यूरो या कुछ बड़ी करेंसियों को इतना ज्यादा स्टोर करने में क्यों लगा हुआ है? क्या भारत इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है कि आरबीआई ने वैश्विक मंदी के दौरान भी भारत के लोगों को चेहरे पर खुशी कैसे लाई है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। भारत दुनिया को अपनी इकोनॉमिक ताकत दिखाने के लिए काफी एक्टिव हो चुका है। जहां पिछले महीने ही भारत ने जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का रिकॉर्ड बनाया, वहीं अब भारत हमेशा बड़ी इकोनॉमी में गिना जाए, इसके लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर लगातार ध्यान दे रहा है, जिसमें भारत की आरबीआई ने शानदार काम किया है, जिसने न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बल्कि गोल्ड रिजर्व को भी लगातार बढ़ाने में लगी हुई है। असल में आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार एक गुल्लक की तरह होता है, जिसमें वह डॉलर, युआन, पाउंड, गोल्ड और कुछ बड़ी करेंसी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की देखरेख में स्टोर करके रखता है, ताकि भारत किसी मुसीबत के समय अपने इस गुल्लक का इस्तेमाल करके इन बड़ी मुद्राओं के बदले कोई सामान लेकर अपनी जरूरत पूरी कर सके। लेकिन जैसे जैसे भारत की तरक्की हो रही है और वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन चुका है, तो अब कई देशों की नज़र भारत के ऊपर पहले से अधिक हो गई है। और अगर सभी देशों की नज़र आप पर टिकी हो तो कोई भी कदम फूंक फूंक कर ही रखना पड़ता है, वरना कोई भी गलती होने पर यही लोग आपकी टांग खींचकर नीचे गिराने की फिराक में लगे रहते हैं और बाद में मजाक बनाकर आपकी खिल्ली भी उड़ाते हैं। क्योंकि जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना, उस समय भारत के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और कई देशों की नज़र भी हमारे भारत पर थी कि आखिरकार भारत इतनी अधिक सक्सेस कैसे प्राप्त कर रहा है। तो भारत की आरबीआई ने इस बात को पूरी तरह से सीरियस ले लिया और धीरे धीरे करके भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ऐसा काम कर रही है ताकि भारत का मजाक दुनिया में कभी न बन पाए और भारत किसी भी आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। क्योंकि जब कोई देश आर्थिक मंदी से जूझता है तो उसे केवल दो चीजें ही बचा सकती है। इसमें पहले है विदेशी मुद्रा भंडार और दूसरा है गोल्ड रिजर्व। और इसीलिए भारत की आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को काफी तेजी से इकट्ठा करने में जुटी हुई है, मानो भारत दुनिया के सभी देश को अपनी मुट्ठी में करना चाहता हो। और इसका खुलासा खुद आरबीआई ने किया, जब नया रिकॉर्ड कायम करते हुए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को 700 अरब डॉलर को छूने के करीब पहुंचा दिया है। हो सकता है आपके दिमाग में अभी ये चल रहा हो कि अभी एग्जैक्ट भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो पिछले हफ्ते इसमें 2.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि अब बढ़कर 699 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। यानी कि अगर इसमें 1 बिलियन डॉलर की और बढ़ोतरी हुई तो ये 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि भारत के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, उतना तो दुनिया में 175 देश अपने देश को चलाने के लिए भी इतना पैसा नहीं रख पाते। अब अगर इसके फायदे की बात की जाए तो आपको बता दें कि भारत 699 बिलियन डॉलर रिजर्व के साथ दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि दूसरे नंबर पर काबिज चीन के पास 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। वहीं जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का फॉरेक्स रिजर्व 930 बिलियन डॉलर के करीब है। इसका मतलब यही हुआ, जिस देश के पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, उस देश की आर्थिक ताकत भी उसी हिसाब से अधिक होती है। वही जिस हिसाब से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक भारत 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को छू सकता है।
जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। वही आपको बता दे कि पिछले साल जून में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 600 करोड़ बिलियन डॉलर था, जो कि सितंबर तक 704 बिलियन डॉलर को टच भी किया था, जो कि अपने इतिहास का हाईएस्ट लेवल था। लेकिन फिर घटते घटते ये वापस 650 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन इस साल जो भारत ने रफ्तार पकड़ी है, अभी तक रुकी नहीं है। भारत लगातार हर महीने कुछ ना कुछ अपने विदेशी मुद्रा भंडार में ऐड ही करता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने का प्लान कर रहा है और डॉलर पर डिपेंडेंसी को घटा रहा है, तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व के पीछे पागलों की तरह क्यों पड़ा है। तो आपको बता दे कि जब तक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में डॉलर की बादशाहत कायम है, तब तक पूरा ट्रांजैक्शन भारत अपने लोकल करेंसी में नहीं कर सकता। इसीलिए भारत जब तक अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लायक इकोनॉमिकल पावर नहीं बन जाता, तब तक फॉरेक्स रिजर्व बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर अचानक कभी भारतीय रुपए पर दबाव आ जाए या कोई ग्लोबल संकट आ जाए, तो भारत को अपनी करेंसी बचाने के लिए डॉलर बेचने की जरूरत होगी। जैसा कि कुछ दिनों पहले आरबीआई ने रुपए की वैल्यू स्थिर करने के लिए 34 बिलियन डॉलर खर्च किया था। वहीं फॉरेक्स रिजर्व विदेशी निवेशकों को भरोसा देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यहाँ निवेश करने से उनका पैसा डूबेगा नहीं। और भारत भी यही चाहता है कि अधिक से अधिक विदेशी लोग भारत में आकर निवेश करें। इससे भारत की इकोनॉमी में और तेजी हो। और अगर आप भी भारत को इकोनॉमी में सुपर पावर बनना देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसकी बधाई जरूर दें। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।